हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मॉम्स वर्ल्ड प्रीति में एंड मैं हूँ प्रीति। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है, वो है नॉर्मल डिलीवरी के लिए टिप्स। इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ एंड उसको अपलोड भी मैंने पास में किया था, लेकिन एज आई शेयर्ड विद यू कि मेरी सभी वीडियोस एक्सीडेंटली डिलीट हो चुकी हैं एंड वो वाली वीडियो भी डिलीट हो चुकी है। बट उसके व्यूज़ को देखते हुए, उसको लाइक्स को देखते हुए, आपके अप्रिशिएशन को देखते हुए मैंने सोचा कि इस वीडियो को एक बार फिर से बनाया जाए, क्योंकि ये टॉपिक है ही बहुत इंपॉर्टेंट। सो इन दिस वीडियो अगेन आई एम शेयरिंग सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स विद यू, जो कि आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा आपकी नॉर्मल डिलीवरी में। बेबी की नॉर्मल डिलीवरी अब एक ऐसा टर्म बन गया है जो आपको यूजुअली सुनने को नहीं मिलती है। जहां पहले हमारे कंट्री में, इंडिया में 90% डिलीवरीज, बेबी डिलीवरी होती थी सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू, एंड 10% कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हो, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो, तभी 10% डिलीवरी ही ऐसी होती थी जो कि सी सेक्शन के थ्रू हो। लेकिन जहां अब की बात की जाए तो अब केसेस बिल्कुल उलट हो चुके हैं, नंबर्स बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। अब अगर 1 घंटे में 25 बच्चे जन्म लेते हैं तो उसमें से 40% बच्चों का सी सेक्शन के थ्रू ही डिलीवरी होती है एंड 60% डिलीवरी ही नॉर्मल होती है, विच इज़ रियली नॉट गुड फॉर बेबीज हेल्थ एंड फॉर द ममाज हेल्थ। एंड इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑल थैंक्स टू आवर डॉक्टर, जो होते तो भगवान का रूप है, लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो गया है। दे आर सो मैनी डॉक्टर्स जो अच्छी फीस वसूलने के चक्कर में आपको पहले ही सजेस्ट कर देंगे कि आपको सी सेक्शन के लिए जाना चाहिए। एंड थैंक्स टू दोज मॉम ऑल्सो जो पहले से ही स्टोरी अपने माइंड में क्रिएट कर लेती हैं, लोगों से सुन लेती हैं एंड नेगेटिव इमेज डिलीवरी को लेके बना लेते हैं। इसकी वजह से पहले से खुद से ही हार मान के सोच लेती हैं कि उन्हें सी सेक्शन के लिए ही जाना है एंड डॉक्टर को खुद ही से बोल देती हैं कि उन्हें ऑपरेशन ही कराना है। तो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इन दो रीज़न की वजह से ही हमारे कंट्री में ऑपरेशन के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन बच्चे की अच्छी हेल्थ और माँ की हेल्थ को देखते हुए यही सजेस्ट किया जाता है एंड यही सेफ है कि आप अपने बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू ही करें। कई रिसर्च से पता चला है कि अगर कंपैरिजन किया जाए नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन में, तो नॉर्मल डिलीवरी वाला बच्चा ज़्यादा क्विक, उसकी ग्रोथ ज़्यादा फास्ट होती है कंपैरेटिवली टू सी सेक्शन वाले बच्चे के। एंड सेकेंडली, जो सी सेक्शन वाला बच्चा है जिसका ऑपरेशन के थ्रू बेबी जो हुआ है, देयर इज़ अ चांसेस कि उसमें मोटापे की प्रॉब्लम हो, उस टाइप ए डायबिटीज़ हो एंड कुछ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू ही बेबी पैदा करना चाहिए। इसीलिए मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर कर रही हूँ कि अगर आप इनको ध्यान देंगे तो देयर इज 99% चांसेस कि आपका बेबी नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू ही हो। 99% मैं इसलिए कह रही हूँ कि देयर इज 1% चांसेस कि इन केस अगर डिलीवरी के दौरान आपके बच्चे की बॉडी में नाल फंस गई हो, या फिर बच्चे ने पू या टॉयलेट कर दी हो पेट में डिलीवरी से पहले, या फिर वाटर ब्रेक हो गया हो, या फिर आपकी थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती हो, या फिर आपकी प्री मेच्योर डिलीवरी हो, तो इस केस में आपका ऑपरेशन हो सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ी सी हिम्मत करेंगे, इन पॉइंट्स पे आप ध्यान देंगे, तो चांसेस है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी हेल्प से आपकी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है सही डॉक्टर चुने। डॉक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरी प्रेगनेंसी में, क्योंकि पहली बार आपको टेस्ट करेगा आपका डॉक्टर ही, इसीलिए सही डॉक्टर चुने। जो भी डॉक्टर आप चुनते हैं उसकी हिस्ट्री ज़रूर निकालें। हिस्ट्री यानी कि अगर आप उसके डॉक्टर के, उस हॉस्पिटल के 1 साल के रिकॉर्ड चेक करेंगे और उसमें आपको ऑपरेशन के केसेस ज़्यादा लगेंगे कंपैरेटिवली नॉर्मल डिलीवरी, तो इट मीन्स कि वो डॉक्टर, वो हॉस्पिटल आपकी जेब को ढीली करने वाला है एंड आपको पहले से ही सजेस्ट करने वाला है कि आपकी डिलीवरी ऑपरेशन डिलीवरी होगी। लेकिन अगर उस हॉस्पिटल के केसेस नॉर्मल डिलीवरी के ज़्यादा हुए कंपैरेटिवली टू ऑपरेशन डिलीवरी की, इट मीन्स वो ट्रस्टवर्दी डॉक्टर है एंड आपको वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी वैसे ही गाइड करेगा, वैसे ही ट्राई करेगा कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो। इसलिए पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आप सही डॉक्टर चुनें, डॉक्टर की हिस्ट्री निकालें, डॉक्टर के बारे में पता करें कि इस हॉस्पिटल का केसेस कैसे ये अपने प्रेग्नेंट लेडी को हैंडल करता है, उसके बाद ही अपना डॉक्टर फाइनल करें। नेक्स्ट है कंट्रोल योर वेट। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वेट को कंट्रोल करें, क्योंकि
आपका वेट कंट्रोल रहेगा तो ही आपके लिए इजी होगा अपने बेबी को नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू करना। इसीलिए डॉक्टर भी सजेस्ट करता है कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको सिर्फ 12 से 15 किलो ही वेट अपना पुट ऑन करना चाहिए। इससे ज़्यादा वेट अगर आप गेन करते हैं तो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज लेना चाहिए, यानी कि जो भी आपकी डाइट है उसमें आपको 300 कैलोरी एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना चाहिए। लेकिन 300 कैलोरी एक्स्ट्रा आपकी हेल्दी डाइट होनी चाहिए, यानी कि फुल ऑफ न्यूट्रिशनल होनी चाहिए, ड्राई फ्रूट्स होना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर आपको, क्योंकि प्रेगनेंसी में भूख बहुत लगती है एंड पेट को फिल करने के लिए आप कुछ भी ऑयली फ्राइड खाना खा रहे हैं, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ आपका वेट पुट ऑन होगा, आपकी बॉडी को या आपके बेबी को न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे। तो वेट को कंट्रोल करने के लिए प्रेगनेंसी में ज़रूरी है कि आप खाना उतना ही खाएं जितना कि आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, एंड जो खा रहे हैं वो एक हेल्दी फूड ही खाएं, ओवर ईटिंग बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट है एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर प्रेगनेंसी में भी। पहले की अगर बात की जाए, हमारी जब मम्मी दादी प्रेग्नेंट हुआ करती थी तो उनका एक्सरसाइज कंटिन्यू चलता था। एक्सरसाइज डजंट मीन कि वो कोई जिम जाते थे या फिर कोई हैवी लिफ्टिंग करते थे या कोई वैसा वर्कआउट करते थे। उनकी नॉर्मल एक्सरसाइज होती थी, उनका घर का काम, एंड वही वो पूरे 9 मंथ तक करते थे। इसीलिए पहले नॉर्मल डिलीवरी के केसेस ज़्यादा होते थे, ईजिली बेबी नॉर्मल डिलीवरी की तरह हो जाता है। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज कई लेडीज़ को लगता है कि प्रेग्नेंट हो गई है तो इट मीन्स कि अब उन्हें फुल्ली बेड रेस्ट करना चाहिए, विच इज़ रियली नॉट गुड फॉर योर हेल्थ एंड फॉर योर बेबी हेल्थ। अगर आप सिर्फ रेस्ट ही करेंगे, अपनी बॉडी का मूवमेंट नहीं करेंगे, तो जो आप खा रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि वेट पुट ऑन नहीं होना चाहिए, तो आप खाना तो खा रहे हैं, आप 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज तो ले रहे हैं, लेकिन जो आपका एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न नहीं हो रहा है। वो बर्न तभी होगा जब आप अपनी बॉडी का मूवमेंट करेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप हेल्दी खाना खा रहे हैं तो साथ में एक्सरसाइज ज़रूर करें, तभी आपका वेट भी कंट्रोल में रहेगा। एक्सरसाइज का मतलब ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने घर का काम करना है, घर का नॉर्मल हल्का फुल्का काम। अपनी बॉडी को आपको मूवमेंट में रखना है, अपनी बॉडी को आपको स्टिफ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अपने बॉडी को मूवमेंट में रखेंगे तो आपकी पेल्विक मसल्स खुलेगा एंड वही आपको हेल्प करेगा, आपकी बॉडी को ईजी कर देगा नॉर्मल डिलीवरी के लिए। इसलिए आप स्टार्टिंग के कुछ मंथ में सिर्फ घर का नॉर्मल काम करें, नॉर्मल वॉक करें, एंड लास्ट के मंथ में कुछ स्क्वाट्स भी करें। स्क्वाट्स बहुत हेल्पफुल होता है आपके पेल्विक मसल्स खोलने के लिए। बटरफ्लाई एक्सरसाइज करें, योगा काफ़ी तरह के हैं, ब्रीदिंग करें, ब्रीदिंग भी बहुत ज़रूरी होता है डिलीवरी के टाइम पे। तो ये सभी आप ज़रूर करें, इसी से आपकी बॉडी फिट रहेगी, हेल्दी रहेगी एंड आपको हेल्प होगा नॉर्मल डिलीवरी करने। नेक्स्ट है हाइड्रेटेड रहें, यानी कि पानी पिएं। पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी में, क्योंकि अगर आप पानी पिएंगे तो आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा टॉक्सिक बाहर निकलेगा, विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि डिलीवरी में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। आपके पानी की बॉल जो आपके पेट में होती है, जहाँ पे बच्चा होता है, वो हमेशा फुल रहनी चाहिए। अगर पानी आपका सूख जाएगा तो उससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आपकी बॉडी में पानी होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप दिन में कम से कम 4 लीटर पानी ज़रूर पिए, एंड इसके अलावा आप कोकोनट वाटर, आप जूसेस ले सकते हैं। तो अपनी बॉडी में पानी की कमी बिल्कुल भी ना होने दें। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी के बारे में सही जानकारी लें। असल में क्या होता है कि जब भी हम प्रेग्नेंट होते हैं, ये न्यूज़ हम जब आउट करते हैं तो कई सारे हमारे आसपास के लोग इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर देते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा मन आधा ऐसे ही घबरा जाता है। एंड अगर हमने किसी का बुरा एक्सपीरियंस सुना है तो हमारे माइंड में पहले ही प्रेगनेंसी को लेके, डिलीवरी को लेके नेगेटिविटी आ जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप सही इन्फॉर्मेशन लें, अपने डॉक्टर से राय लें एंड उन्हीं से इन्फॉर्मेशन गैदर करें। वही आपको सही जानकारी देंगे, क्योंकि वही आपकी बॉडी को चेक कर रहे हैं, आपका रूटीन चेकअप वही कर रहे हैं, तो वही आपको सही जानकारी देंगे। एवरी मदरहुड एक्सपीरियंस एंड प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस डिफरेंट, सो किसी की बात सुन के अपने माइंड को नेगेटिव ना करें। हो सके तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ बुक्स पढ़ें जो आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल होंगे, उन बुक्स को पढ़ें, उनसे आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन किसी की बातें सुन के अपने माइंड को बिल्कुल भी नेगेटिव ना करें।
नेक्स्ट है स्ट्रेस फ्री रहे। चिंता बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिंता अगर आप करेंगे, स्ट्रेस लेंगे, तो वो आपके और आपके बच्चे की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आपके बच्चे के हेल्थ पे उसका बुरा असर पड़ेगा। आप प्रेगनेंसी में स्ट्रेस फ्री रहें, उसके लिए आप अच्छे म्यूज़िक सुन सकते हैं, ताकि प्रेगनेंसी से रिलेटेड म्यूज़िक आपको अपने प्ले स्टोर में मिल जाएंगे, तो उनको डाउनलोड करें, उनको अपनी प्रेगनेंसी में सुने। एंड कोई भी नेगेटिव थॉट अपने माइंड में बिल्कुल भी ना लाएं। अपने प्रेगनेंसी को इंजॉय करें एंड स्ट्रेस फ्री रहें। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो एज आई सेड कि देयर इज़ 99% चांसेस कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल ही होगी। आई होप आपको ये पॉइंट यूज़फुल लगे होंगे। अगर लगे होंगे तो प्लीज़ शेयर इट टू मोर पीपल एंड टू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।